हम जानते हैं गुणनफल नियम के अनुसार यदि दो फलन आपस में गुणा हो रहे हैं, जैसे फलन एफ एक्स और फलन जी एक्स, और हम इन्हें अवकलित करना चाहें, यानी इस व्यंजक का हमें अवकलज लेना हो, तो ये बराबर होगा अवकलज पहले फलन का एफ प्राइम एक्स गुणा दूसरा फलन जी एक्स जमा जमा पहला फलन। और अब आप लेंगे इसका अवकलज, तो जमा फलन x गुणा अवकलज दूसरे फलन का। तो हर बार आप एक फलन का अवकलज लेते हैं, दूसरे का नहीं। ऐसा 2 बार करेंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे, जैसे यहां अवकलज लिया f का g का नहीं, और यहां लिया अवकलज g का f का नहीं। तो ये थी समीक्षा गुणनफल नियम के प्रयोग की। तो एक बार फिर हम गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे, पर आपकी कलन गणित की पुस्तकों में संभवतः इसे गुणांक नियम कहा जाता है। यदि आप इसको भली प्रकार समझते हैं तो कुछ कार्य आप तीव्रता से संपन्न कर सकते हैं, लेकिन ये गुणनफल नियम की ही देन है। और प्रायः मैं गुणांक नियम भूल जाता हूं और गुणनफल नियम से ही इसे हल करता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास एक व्यंजक है जिसे ऐसे लिख सकते हैं, फलन एफ एक्स बटा फलन जी एक्स, और हम इसका अवकलज निकालना चाहते हैं। अवकलज जानेंगे एफ एक्स बटा जी एक्स का। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बटा जी एक्स की बजाय एफ एक्स गुणा जी एक्स की घात ऋणात्मक 1, फलन जी एक्स की घात ऋणात्मक 1। हम यहाँ गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा श्रृंखला विधि का भी। तो ये किसके बराबर होगा? हम गुणनफल नियम का प्रयोग करते हैं, प्रथम फलन का अवकलज यहाँ ये होगा एफ प्राइम एक्स का, एफ प्राइम एक्स गुणा दूसरा फलन जो है फलन जी एक्स की घात ऋणात्मक 1, जी एक्स की घात ऋणात्मक 1 जमा पहला फलन जो है फलन एफ एक्स जमा एफ एक्स गुणा दूसरे फलन का अवकलज। और यहां हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। इस बाहरी पद का अवकलज यदि आपके पास है ऋणात्मक 1 की घात वाला कुछ, और उस कुछ के सापेक्ष वो हो जाएगा ऋण 1 गुणा वो कुछ यहां पर जो है जी एक्स जिसकी घात है ऋण 2। और फिर भीतरी भाग को अवकलित करेंगे सापेक्ष x के, जो होगा जी प्राइम एक्स। और इस प्रकार गुणनफल एवं श्रृंखला नियम प्रयोग करके हमने अवकलज प्राप्त कर लिए। परंतु ये वो रूप नहीं है जो हमें गुणांक विधि के प्रयोग के बाद मिलता है। तो चलिए इसे थोड़ा और सरल करके देखते हैं। ये सब बराबर है, आप इसको यहाँ अवकलज के रूप में लिखेंगे तो एफ प्राइम एक्स को एफ प्राइम एक्स बटा जी एक्स, एफ प्राइम एक्स बटा जी एक्स, और इन सब को आप लिख सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण एफ एक्स ऋणात्मक एफ एक्स गुणा जी प्राइम एक्स गुणा जी प्राइम एक्स, और ये सब बटा जी एक्स का वर्ग। थोड़ा सा इसे व्यवस्थित कर देते हैं, ये सब कुछ बटा जी एक्स का वर्ग, जी एक्स वर्ग। अभी भी ये वो रूप नहीं है जो पुस्तकों में मिलता है। उसके लिए हमें इन दोनों भिन्नों को आपस में जमा करना होगा। पहले अंश व हर को गुणा करते हैं जी एक्स से, परिणामतः हमें प्राप्त होगा हर जी एक्स वर्ग के रूप में। तो गुणा करके देखते हैं अंश को जी एक्स से, फलन जी एक्स का, यहां तो अंश हमें मिल गया जी एक्स का वर्ग, और हम अब योग कर सकते हैं। तो हमें मिलता है अवकलज एफ एक्स बटा जी एक्स का, जो बराबर है अवकलज एफ एक्स गुणा जी एक्स घटा, यहां जमा नहीं होगा, इसे सफेद रंग से लिखता हूं, घटा एफ एक्स गुणा जी प्राइम एक्स, और ये सब बटा जी एक्स वर्ग। तो मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि आप इसे गुणनफल नियम और श्रृंखला नियम से भी हल कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के लिए इस विधि से हल करना सरल एवं तीव्र हो सकता है, और यदि आप गुणनफल नियम और गुणात्मक नियम की तुलना करें तो आप देखेंगे पहले फलन का अवकलज गुणा दूसरा फलन और दूसरे फलन का अवकलज योग की बजाय हम उसे यहां घटा कर रहे हैं।
और ये सब होगा दूसरे फलन के वर्ग से। तो जो कुछ भी हर में था उसका वर्ग हो गया यहां। तो जब हम हर के फलन का अवकलज लेते हैं यहां पर, तब घटा किया जाता है और फिर जो मिलता है वो होता है अंश, और हर हो जाता है दूसरे फलन का वर्ग।